बच्चे यहाँ सुबह की प्रार्थना करते हुए मिले। क्या संघ से जुड़ी संस्था विद्या भारती के स्कूल में वाकई पश्चिम बंगाल में सरकार से निर्धारित सिलेबस नहीं बल्कि कुछ और ही पढ़ाया जाता है? यहाँ हमें तरुण कुमार मिले, जो शारदा शिशु तीर्थ स्कूल में निरीक्षक हैं। उन्होंने ममता सरकार के आरोपों को खारिज किया। ये देश हमारा है, हम भारतीय है, ऐसे ही शिक्षा दिया जाता है। सिलेबस तो सीबीएसई का है, और जो प्राइमरी सेक्शन है शारदा शिशु तीर्थ वो वेस्ट बंगाल बोर्ड का है। ऐसे ही एक और स्कूल में हम पहुंचे। इस स्कूल को भी संघ से जुड़ी संस्था ही संचालित करती है। क्या बच्चों की इन बातों को सुनकर लगता है कि कहीं कोई धर्म आधारित शिक्षा दी जा रही है? आपको भी लगेगा नहीं, लेकिन हमने कुछ और पता किया तो सामने आया कि इन स्कूलों में मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में संघ से जुड़े स्कूल में चौथी क्लास में पढ़ने वाली महक खानम को देखिए। महक कहती हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। नाम क्या है? महक खानम। महक खानम। कौन क्लास में पढ़ते हो अभी? 4। कैसे लगता है स्कूल में? अच्छा लगता है। टीचर लोग कैसे हैं? अच्छे है। तो क्या ममता बनर्जी सिर्फ सियासत के कारण और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए संघ से जुड़े स्कूलों को निशाना बना रही हैं? ये सवाल हमने देश में शिक्षा का महकमा संभालने वाले प्रकाश जावड़ेकर से पूछा। जावड़ेकर ने बताया, ये तो राज्य की तरफ से प्रायोजित आतंकवाद है। देश में शिक्षा का अधिकार है, लेकिन ये तो शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। ये स्कूल न केवल अच्छी शिक्षा देते हैं बल्कि बेहतर परिणाम भी देते हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सांसद कहते हैं, चाहे जो हो जाए, संघ के स्कूल बंगाल में चलने नहीं दिए जाएंगे। तो जावड़ेकर तो यही आशा है, क्योंकि वो भी आरएसएस का अच्छा कार्य करता है। हमारे पश्चिम बंगाल का शिक्षा मंत्री विधानसभा में बोले कि हम आरएसएस रन स्कूल को नहीं चलने देंगे, क्योंकि वो जैसा करिकुलम पढ़ाते हैं उससे लोगों में भेदभाव बढ़ जाएगा और लोगों में सांप्रदायिक चिंता आ जाएगा। भेदभाव की बात अगर संघ के स्कूलों में है तो क्यों उन्हें बंद करने की धमकी दी जा रही है? क्या इससे कोई सियासी गोट फिट करने की मंशा है? ऐसी शंका बीजेपी और संघ को ही नहीं बल्कि कांग्रेस के मन में भी है। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करते हैं। आरएसएस के स्कूल सिर्फ बंगाल में नहीं सारे हिंदुस्तान में है कि ये सरकार जो कर रही है सिर्फ दिखावा, किसी को खुश करने के लिए, और ये सिर्फ बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अचानक ये बंद कर दिया जाए तो बच्चों के अंदर एक घबराहट पैदा होगी कि भाई हम क्या दोष किए हैं। अगर करिकुलम में कोई गलती हो तो उसको सुधारने का इंतजाम करो। तो फिर क्यों ममता की आंखों में संघ के स्कूल किरकिरी बने हुए हैं? यहाँ पर दक्षिण पंथ विचारधारा से जुड़े हुए प्रमोद शास्त्री हमें मिले, जो एक सवाल उठाते हैं। पाठ्यक्रम तो वही है जो सरकार के द्वारा निर्धारित है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का भगवाकरण हो रहा है। नहीं, यह एक प्रश्न मैं चाहूंगा कि मैं जरूर, जो मेरे मन में आ रहा है, क्या वहाँ जो जितने मदरसे चल रहे हैं उस पर भी प्रतिबंध लगा है क्या? क्या वाकई मदरसों पर ममता सरकार मेहरबान है? इसका पता करने के लिए जब हमने ममता सरकार के चुनाव में दिए गए घोषणा पत्र को पढ़ा तो पता चला ममता ने वादा किया था मदरसों की तादाद बढ़ाई जाएगी, मुस्लिमों की शैक्षिक हालत सुधारने के लिए बजट में अलग हिस्सा रहेगा, बिना बाधा के उर्दू शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता मिलेगी, मदरसों में तकनीकी शिक्षा के लिए बजट में अलग प्रावधान होगा। संभव है कि संघ आरोप लगाकर पश्चिम बंगाल में ममता से मोर्चा लेने के लिए कमर कस रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बात सिर्फ इतनी ही है या फिर इसके पीछे संघ का भी कोई छिपा हुआ एजेंडा हो सकता है।